friends, my name is Kunal from B.Ed Adda. So today I am going to discuss paper second, contemporary India and education, समकालीन भारत और शिक्षा, सेमेस्टर फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। मैं 3 वीडियोस में आपके 6 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो आज मैं 2015 to 17 और दूसरा 2016 to 18 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एमसीक्यू के। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 to 17 का पहला क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडुकेशन इज, इन भारतीय संविधान में शिक्षा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, द कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में। अगला सवाल है, व्हाट इज द सुटेबल एज ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जो कंपल्सरी एजुकेशन होता है उसका सुटेबल वर्ष क्या है जिसमें आपको फ्री और एक कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा। तो इसका सही आंसर है 6 years to 14 years, ऑप्शन थर्ड। अगला सवाल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्सप्लेन्ड इन विच आर्टिकल। जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या है, ये किस आर्टिकल में बताया गया था। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, ऑप्शन सेकंड। अगला सवाल है, besides Indian and Western education supporters, there was also a third, which was। इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन के जो सपोर्टर्स थे उसके अलावा तीसरा भी कोई था, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था एंग्लिकन। तो आंसर होगा सेकंड नंबर एंग्लिकन। अगला सवाल है, राइट टू एजुकेशन वाज कमेंडेड ऑन। जो राइट टू एजुकेशन था वो कब कमेंडेड हुआ था। इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010। प्रोपाउंडेड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था उसे किसने प्रोपाउंडेड किया था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मैकलो। लॉर्ड मैकलोई जो थे उन्होंने इस फिल्ट्रेशन थ्योरी को दिया था। अगला सवाल है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज इन। जो राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट थे, जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के जो एक्ट थे उसे किस आर्टिकल में बताया गया था। तो आर्टिकल था आर्टिकल 21। अगला सवाल है, Dash laid focus on teaching of basic handicrafts in school। किस कमीशन या कमेटी ने जो बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स थे उन्होंने दिया था। तो ये कमीशन था वर्धा कमीशन। और अगर किसी इंसान के बारे में बात करें तो जो बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स था वो महात्मा गांधी ने भी बताया था। अगला सवाल है, द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 49 वाज। जो चेयरमैन थे यूईसी के 1948-49 में गठित किया गया था उसके चेयरमैन कौन थे। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एच राधाकृष्णन, ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये तो बता दिया एस राधाकृष्णन। चलिए आगे देखते हैं। वर्धा स्कीम इज ऑल्सो नोन एज। वर्धा शिक्षा योजना को जाना जाता है, उसको दूसरा नाम उसको बोलते हैं नई तालीम। वर्धा स्कीम को हम लोग दूसरे नाम से नई तालीम से जानते हैं। नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है 2016 to 18। पहला सवाल, द मीनिंग ऑफ
सेरेमनी इज, प्रज्ञा समारोह का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है एडमिशन टू बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। पहला, बौद्ध विहार में प्रवेश करना। अगला सवाल है मकतब्स आर रिलेटेड टू, मकतब संबंधित है। तो इसका सही आंसर है आपका प्राइमरी एजुकेशन। सेकंड ऑप्शन प्रारंभिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है राधाकृष्णन। पहला। अगला सवाल है व्हेन वाज कोठारी कमीशन एस्टेब्लिश्ड? कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है 1964 to 66। पहला। Who was the chairman of secondary education committee? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है मुदालियर, जो कि 1952 में गठित किया गया था। अगला सवाल है ओनली मुस्लिम स्टूडेंट्स कुड अटेंड एजुकेशन इन दिस इंस्टीट्यूशन। इनमें केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, वैसे उसे क्या कहते थे? तो उसका सही आंसर है मकतब। यहाँ हिंदू को पढ़ा नहीं सकते थे। ओनली द कुरान वॉज टॉट इन दिस स्कूल। इन स्कूलों में केवल कुरान की शिक्षा दी जाती थी। तो इसका सही आंसर है अरेबिक स्कूल। 4th नंबर, अरबी के स्कूल जो थे उसमें सिर्फ कुरान की भाषा बताई जाती थी। क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट इन द स्कूल। गुणवत्तापरक शिक्षा विद्यालय में प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर है टू मेक टीचिंग लाइव इन क्लासरूम। कक्षा के अध्ययन को जीवित बनाकर। पहला। अगला सवाल है हाउ क्वालिटी एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड इन स्कूल। विद्यालय में गुणवत्तापरक शिक्षा कैसे स्थापित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर आपका बाय कलेक्टिंग एफर्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। पहला, राज्य एवं केंद्र सरकार के सामूहिक प्रयास द्वारा। अगला है इन द ईयर 2002 बाय द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स। वर्ष 2002 में हुए संविधान के दौरान किन किन आयु के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसका सही आंसर है 6 to 14 ईयर्स। तो यहाँ 6 नहीं दिया हुआ, तो ये 5 to 14 ईयर्स होगा। ठीक है, अगला है, खत्म हो गया। प्लीज like, subscribe, comments and share to your friends for your upcoming B.Ed first semester examination for BBMKU and VBU University. Thank you.